आ जाओ। मम्मी, अगर आप बिजी नहीं हैं तो मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ भाई, अब जब तुम्हें कोई जरूरी काम होता है मुझसे, जब ही बात करते हो। अम्मी, ये दूरियां आप ही ने पैदा की हैं। मैंने नहीं, तुम्हारी जिद ने, बेवजह की जिद। मम्मी, ये मेरा हक है। ये औलाद भी कितनी खुदगर्ज होती है। इसे अपने सारे हुकूक तो याद होते हैं, मगर अपने फराइज भूल जाते हैं। अम्मी, आप अच्छी तरह जानती हैं मैंने कभी अपने फराइज में कोई कोताही नहीं की। हमेशा आपका हर हुक्म माना है। फिर अब तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो मेरे कितने फर्माबरदार बेटे थे, बिल्कुल बदल गए। या किसी ने तुम्हें बदल दिया है? किसने? बहुत अच्छी तरह से जानती। अम्मी प्लीज, अनमोल के बारे में कुछ मत कहिएगा। देखिए, मैं यहां आपसे बहस करने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि आपको एक बात बताने आया हूं। हाँ, क्या बात? ये रजिया, एक तो मैं इस रजिया से बहुत तंग हूँ। पता नहीं क्या तोड़ दिया, क्या मुसीबत है रजिया। ये समझ नहीं आ रहा मुझे कमाल का मसला। मैं बिला वजह उस बुड्ढे सिद्दीकी के सामने जलील किया मुझे उसने। उसी के काम गया था ना मैं घर नहीं खाली करवाना तो पहले बताओ यार। पहले तो फोन कर करके कह रहे हो मुझे घर खाली कराओ घर खाली कराओ। अब मैं गया हूं तो बातें सुना दी बिला वजह। तू मुझे ये सिर्फ बता कि कमाल साहब ने फौरन घर खाली करवाने के लिए तुझे खुद कहा था या तुझे सुनने में गलतफहमी हुई है? वैसे ऐसा पता नहीं है यार। बह रहा हूं मैं, सुनाई नहीं देता मुझे। अरे मुझे कॉल करता था वो बार बार, कमाल साहब आपका घर खाली करवाया कि नहीं। अच्छा, तो कमाल साहब ने ऐसा क्यों किया? वो तो अपनी बात के बड़े पक्के हैं। हमें वही तो लॉजिक ही तो समझ नहीं आ रही मुझे। हेलो, जी जी भेजता हूं मैं। कमाल साहब का फोन था, बुला रहे हैं तो। ये लो तुम्हारी पेमेंट। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ समझ नहीं आया ना। पहले आपने बोला घर खाली करवाओ, जब मैं खाली करवाने गया तो आप खुद वहां पहुंच गए, मना कर दिया। आप ये पेमेंट दे दिया आपने तो पल्ले नहीं पड़ी उस बात से। अगर तुम ये बात समझते तो आज मेरी जगह पे होते। मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम कमाल ऐसे नहीं रखा। आई एम मिस्टर परफेक्ट। तुम नहीं समझोगे, जो मैं देख रहा हूं वो तुम्हारी सोच से बहुत दूर है। तुम जाओ, अपनी पेमेंट लो और
ऐश करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्दीकी साहब हैं? जी, आइए आप अंदर। कमाल साहब, उस दिन आपका आना किसी गैबी मदद से कम नहीं था, वरना मैंने शानी की तो बहुत मिन्नतें की, वो तो एक बात सुनने को तैयार नहीं था। असल में हम जैसे लोग अपना घर बनाने के लिए अपने माल के साथ साथ पूरी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। ये चार दीवारें हमारे लिए सिर्फ सर छुपाने की जगह नहीं, बल्कि जिंदगी का कुल असासा है। मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ सिद्दीकी साहब। शुक्रिया कमाल साहब। अब शानी जैसे लोगों को ये बात कौन समझाए? अगर ये बात समझ में आ जाती तो इतनी बेदर्दी से वो सामान उठाकर ना फेंकता। आप फिक्र ना करें सिद्दीकी साहब, उस दिन अगर आपका कोई भी नुकसान हुआ है तो मैं वो नुकसान भरने के लिए तैयार हूँ। अरे नहीं नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। आपने पहले ही किया है इतना हमारे लिए। अगर मुझे पता होता कि शानी यहाँ आके इतनी ज्यादती करेगा, यकीन करें मेरा, मैं उसको यहाँ आने से रोक लेता। आज भी यहाँ मैं इसलिए आया हूँ कि मालूम कर सकूं आपसे कि शानी या उसके लड़कों ने दोबारा आपको तंग तो नहीं किया। अगर वो दोबारा यहाँ आए और आपको तंग करे तो आपने मुझे एक फोन करना है। शुक्रिया। अच्छा सिद्दीकी साहब, इजाजत दीजिए। अरे नहीं नहीं, अब पहले भी आप इसी तरह चले गए थे, आपने खिदमत का मौका ही नहीं दिया। कम से कम एक कप चाय तो पीकर जाएं, बस बन गई होगी। अनमोल बेटा, चाय ले आओ बेटा। बस आ रही है चाय। घर में सिर्फ आप लोग ही रहते हैं, और लोग नजर नहीं आ रहे? मेरा मतलब आपकी वाइफ वगैरह? मेरी वाइफ का इंतकाल हो गया है, मैं बस अपनी 2 बच्चियों के साथ रहता हूं। बड़ी बेटी अनमोल है, माशाल्लाह से स्कूल टीचर है, और छोटी बेटी अभी पढ़ रही है।